नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ के बारे में। आइए हम जानते हैं आज श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय के बारे में। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैं बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपको जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को ये योग आपने बताया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वो याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपने माया से जन्मता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वो मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरे शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे जिस देव की सेवा करे वो मेरी सी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि उनके अपने अपने गुणों और कर्मों से कही है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझ में अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकता तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले किए गए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और किसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छुटकर मोक्ष की भागी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता, वो निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधन से संतापित नहीं होते। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता। वो कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वो वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन की अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सर्व कर्म ज्ञानमय है, उसका ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवता की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रिय के रूप में शब्द आदि विषय को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाला योगी प्राणवायु व अपन वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर संयम करके प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ बेता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश होते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन,
जो यज्ञ नहीं करते उनको ये लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान से समाप्त होता है। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञान लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्रों को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सबको कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुषों का स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वो ज्ञान को पाकर अल्प समय में ईश्वर रूप शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह रहता है, ऐसे जो पुरुष हैं वो नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको ये लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर, धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म बंधन नहीं होता। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कराया है। अगर इस श्रवण से आपका कुछ कर्म नष्ट होते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हर रोज सुनने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।